रात के 2 बजे जब दुनिया सो रही है, मैं अपना सफ़र शुरू करता हूँ। सफ़र जो मुझे लेकर जाएगा उन पहाड़ों तक जहाँ हवा भी और तरह से चलती है और वक्त और भी धीरे हो जाता है। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है, ये एक कहानी है। दिल्ली के रश से लेकर लद्दाख की खामोशी तक की। हेडलाइट्स रोड को रोशन करती हैं और रेडियो से हल्की आवाज़ आ रही है। मुझे हमेशा से ही नाइट ड्राइव पसंद है। थोड़ी सी थ्रिल, थोड़ा सा सुकून। सुबह के अर्ली ब्रेकफास्ट के बाद पंजाब के खेत दिखने लगते हैं। जैसे ही हॉराइजन पे एक ऑरेंज सी लकीर चमकती है और सूरज निकलने लगता है, रात का अंधेरा टूट रहा है। ग्रीन राइस फील्ड के बीच में ये गोल्डन लाइट फैलती है और वो मोमेंट एकदम मैजिकल लगता है। कार के खिड़की से आने वाली ठंडी हवा और उसमें मिट्टी की खुशबू, लगता है जैसे सुबह ने खुद आपका स्वागत किया। Stars keep falling down. I wait here with no sound. I lay down till path is found. दोपहर के आसपास मैं हिमाचल प्रदेश में एंटर करता हूँ। हिमालय देखते ही एक अजीब सा सुकून आ जाता है। हवा थोड़ी और ठंडी हो जाती है, पेड़ और घने दिखने लगते हैं और रोड के किनारे छोटी बड़ी नदियां गुजरती हैं। हिमाचल प्रदेश नाम ही बताता है हिमालय की गोद में बसा हुआ प्रदेश। Gain from something lost, like bled in places no one knows, and still I bloom where nothing grows. Been through the night with no way out, learn how to whisper through the doubt. Now when they talk I let it slide, 'cause I've got storms I've learned to ride. Before I was healing, all I did was hide. Painted a smile, but hollowed out inside. Waves keep crashing down. I hold my breath, no sound. ये राज्य लगभग 90% पहाड़ है। चिनाब, ब्यास, रवि, सतलुज और यमुना जैसी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, जैसे पहाड़ अपनी रूह को नदियों के जरिए दुनिया तक भेज रहा हो। वैसे तो इस प्रदेश का इतिहास बहुत पुराना है, पर ब्रिटिशर्स के लिए ये पहाड़ एक एस्केप बन गए थे और इसी वजह से शिमला एक वक्त पे समर कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया। आज भी हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। हर गांव में एक मंदिर, हर पहाड़ पर एक कहानी। हिमाचली टोपी, किन्नौर की शॉल, फोक डांस और राजमा चावल का स्वाद, सब इसी कल्चर का हिस्सा है।
लेकिन माउंटेन्स हमेशा आपको टेस्ट भी करते हैं। दोपहर के लगभग 12 बजे मैं आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक ट्रैफिक रुक गया। पहले लगा कि नॉर्मल ट्रैफिक जैम होगा, पर फिर एक लोकल ड्राइवर ने बताया कि आगे रास्ता बंद है। मॉनसून की लैंडस्लाइड के बाद हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। सामने मशीन चल रही थी, ट्रक्स अटके हुए हैं और गाड़ियों की लंबी लाइन दोनों तरफ। उस मोमेंट में रियलाइज़ होता है कि नेचर के सामने हम कितने छोटे हैं। हमारे बनाए हुए हाईवेज, ब्रिजेस सब एक पल में ख़त्म हो जाते हैं। डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। हमें सड़कें चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन माउंटेन्स की भी एक लैंग्वेज होती है, अपनी एक मर्जी होती है। अगर हमने उसको इग्नोर किया तो वो अपने तरीके से हमें याद दिलाएगी। और सच कहूँ तो नोमैड्स, हिमाचल एंटर करते ऐसा लगता है जैसे अपने पुराने दोस्त के घर आया हूँ। प्लेन्स की गर्मी और ट्रैफिक पीछे छूट जाता है और ये पहाड़ एकदम अपनी बाहों में ले लेते हैं। हर बार यहाँ आके लगता है कि टाइम धीरे धीरे चलता है। शायद इसीलिए मुझे रोड ट्रिप्स का असली मज़ा तब आता है जब गाड़ी प्लेन्स छोड़कर पहाड़ों की चढ़ाई पकड़ रही हो। जैसे कि ज़िंदगी का भी एक पॉइंट होता है जब आपको रियलाइज़ होता है कि आप फास्ट लेन से निकलकर सुकून के रास्ते पे चल रहे हो। ट्रैफिक फाइनली खुलता है और मनाली जाने के लिए सबको नगर के थ्रू डाइवर्ट किया जाता है। नगर एक पुराना हिमाचली टाउन है जहां एक ज़माने में राजा की कैपिटल हुआ करती थी। नैरो रोड्स, वुडन हाउसेस और एप्पल ऑर्चर्ड्स एक अलग ही वाइब देती है, लेकिन आज के दिन वो वाइब मिक्स हो गई है। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा रिलीफ।
शाम के वक्त मैं मनाली से अटल टनल की तरफ ड्राइव कर रहा हूँ। सूरज ढल चुका है लेकिन आसमान में अभी भी थोड़ी रोशनी है। इस साल के मॉनसून ने बहुत कुछ बदल दिया है। कहीं हाईवे टूट गए, ब्रिजेस बह गए और कुछ लोगों के घर, उनकी जिंदगी भी इस पानी से नुकसान हुई। ये देखकर दुख होता है कि हम इंसान इतनी मेहनत से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और नेचर एक पल में सब कुछ ले लेता है। लेकिन इस सैडनेस के पीछे एक चीज़ होप देती है, पहाड़ों के लोगों की हिम्मत। लोकल लोग अपना घर दोबारा बनाने की बात करते हैं। बीआरओ के वर्कर्स रात दिन मशीनरी चला के रोड्स दोबारा खोल रहे हैं। चेहरे पे थकान है लेकिन दिल में जुनून और डिटर्मिनेशन है। और मुझे लगता है नोमैड्स, इस हिम्मत के सामने दुख भी छोटा लगता है। शायद जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कभी रास्ते टूट जाते हैं, कभी घर, लेकिन इंसान की विल पावर ही हमेशा उसे आगे बढ़ाती है। यही इन पहाड़ी लोगों की सच्चाई है, गिरना, उठना और मजबूत होकर खड़े रहना। फाइनली मैं अटल टनल के गेट तक पहुंचता हूं। जैसे ही टनल के अंदर घुसता हूं, एक अजीब सी खामोशी होती और जो 9 किलोमीटर तक चलती। और फिर जैसे ही दूसरी साइड निकलता हूं, रात का अंधेरा पूरा फैला हुआ होता है। और यहाँ से शुरू होता है एक चैलेंज, पागल नाला। नाम सुनते ही थोड़ा क्रेजी लगता है और रियलिटी उससे भी ज़्यादा है। मॉनसून के बाद ये नाला अपना कोर्स बदल लेता है और इस बार पूरी रोड को वॉश आउट कर देता है। बीआरओ ने एक टेम्परेरी मड रोड बनाई है, बस मिट्टी और पत्थर के एक नैरो सा ट्रैक। दिन में भी रिस्की होता है लेकिन अंधेरे में क्रॉस करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एक तरफ पत्थर, दूसरी तरफ तेज बहने वाला पानी। गाड़ी क्रॉस करते वक्त ऐसा लगता है बस एक गलती हुई और सब खत्म। स्टीयरिंग व्हील को टाइट पकड़ के स्लोली गाड़ी आगे बढ़ाता हूँ। हर सेकंड धड़कन थोड़ी तेज हो रही है।
लेकिन जब वो मोमेंट क्रॉस हो गया तो एक अंदर रिलीफ भी हुआ। फाइनली रात के 9 बजे के करीब मैं सिसु पहुंचता हूँ। एक छोटा सा होटल मिलता है, सिंपल है, क्लीन है और रात गुजारने के लिए काफ़ी है। नोमैड्स पहले दिन का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। दिल्ली से लेकर सिसु तक, रश के शहर, पंजाब की घेर, हिमाचल के पहाड़, अटल टनल की खामोशी और पागल नाला का डर, सब एक कहानी बन गए हैं। थकान तो है, लेकिन उससे ज़्यादा एक सेटिस्फैक्शन है। और कल सुबह एक नया सफ़र शुरू होगा, मनाली लेह हाईवे का। नए पहाड़ होंगे और नए चैलेंज होंगे। और अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो ट्रैवलर्स के साथ शेयर करें। मैं हूँ नोमैड राणा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।